निशा, मैंने तेरे लिए शायरी लिखी है, वो भी पहली बार। क्या बात है जी, मेरे लिए शायरी लिखे जो सुनाओ। जो तू लग रही है इतनी प्यारी, बाबा बाबा मेरी जान, जो तू लग रही है इतनी प्यारी, इसमें मेरी तनख्वाह खुल जाती है सारी। और जो तुम्हें है शॉपिंग करने की बीमारी, यही पड़ती है मेरी जेब में सबसे ज्यादा भारी। ये है भारतीय नारी। अरे तारीफ नहीं करी, अब बोल बाबा। तारीफ करूंगी ना फिर आपकी। हाँ, तुम्हारी किस्म ले जीजी, अगर मुझे जा पता होती कि ब्याह के बाद खसम ऐसे हो याद तो हम कतई ब्याह ना करते। हम काऊ के संग भाजी आते, लेकिन जाके संग ना आते। जाके संग भौरी ना डरते, हम फांसी लगाए लेते। ब्याह से पहले जो मुझे घंटन फोन करो कत सवेरे रोज जगा तो बात करते जगा तो सवेरे तुम्हारी आवाज सुन लेते तब पूरा दिन बड़ो नीक हो जात। संजा को सोन से पहले घंटन फोन में बात करते जगा तो तुम्हारी आवाज सुन के सोते नीके नीके सपने आत। अब ब्याह के बाद ऐसे बदली जैसे गिरगिट को बब्बा हो, जैसे कछू का तो भौंक पत और काका तुम्हारी आवाज में डिस्टर्ब करते। तूने जो मेरी जिंदगी डिस्टर्ब कर दी ताको का हम का सोच के आए तो तू का नहीं करो। हमने सोची तू राजकुमार हो, तू तो नहीं करो भिखारी। ऐसे हमें सही बता कमू कमू मन जाकर तो जाए छोड़ के भाजियां, लेकिन कबू ऐसो सिको ना। लेकिन जाए मौका मिले तो जू जरूर भाजी है, क्योंकि जाए अब हम नीके ही ना लगत। पहले जाए हम ऐश्वर्या राय लगते, अब जाए हम कैसे ना लगते। अब जो हमें ऐसी गुस्सा आज कमू कमू कूट के धद्दे जाए, बदक के धद्दे। एक लड़की होने के नाते मैं चाहती हूँ कि आप लोग को बता दूं कि उस लड़की से कभी बहस मत करो जो जिंदा हो। हाँ, अगर लड़की जिंदा है तो भाई बहस करने कोई मतलब नहीं है, तुम जीत नहीं सकते। लड़की का मुंह बंद तभी होता है जब इनकी सांसें बंद हो जाए। हाँ, तभी हम लड़कियां चुप रहती हैं। और हमारे अंदर एक अलग किस्म का टैलेंट होता है। हम गलती भी करेंगे और रोएंगे भी और तुमको लात भी खिला देंगे और विक्टिम भी बन जाएंगे कि हम ही तो पीड़िता हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो इसलिए भाई लड़कियों जितना हो सके हाथ जोड़ के आज्ञा मान लिया करें। ये है हम कर दे रहे हैं, ये काम करना कर दे। ऐसे रहोगे भाई तो सुखी जीवन रहेगा। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर मस्त जवानी। डॉक्टर साहब लोग बड़े कमाल के होते हैं। एक मरीज डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब से बोला डॉक्टर साहब ऑपरेशन सही से करिएगा। तो डॉक्टर साहब बोले कि ऐसा काहे कह रहे हो। तो मरीज बोला कि डॉक्टर साहब सर्जन और विसर्जन में थोड़ा सा ही अंतर होता है। यदि आपने ऑपरेशन सही से किया तो आप एक अच्छे सर्जन, अगर गलती से भी आपका ऑपरेशन करते समय हाथ हिला तो फिर मेरा। ताली बजाएं जोरदार आप लोग। मुझे ज्यादा बाबू बाबू मत करो। अगर एक बार मैंने तुम्हें अपना समझ लिया ना तो फिर दिन रात कलेश करूंगी। हाँ, मेरे साथ ऐसा ही है। मैं जब तक लोगों को अपना नहीं समझती तब तक उनसे ऐसे शरीफ बन के मिलती हूँ। और अगर एक बार मैंने अपना समझ लिया फिर मैं उनके साथ कलेश करने में कंफर्टेबल हो जाती हूँ। और लोगों को लगता है कि मैं झगड़ालू नहीं हूँ भाई, मैं कंफर्टेबल हूँ तुम्हारे साथ बस। तो इसलिए मेरा कलेश मच जाता है। मैं अपने घर वालों के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, अपने भैया के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। तो मेरा इन लोगों के साथ दिन रात कलेश मचा रहता है। हाँ, हालांकि मेरा घर का नाम कलेश ही पड़ गया है, लेकिन भाई कंफर्टेबल हूँ तो हूँ। यार हर कोई किसी ना किसी पे मर रहा है। अब मुझ पे कोई बेहोश ही हो जाओ। हाँ भाई ना, मतलब हमको भी ऐसा मन करता है कि कोई तो ऐसे प्यार करे ना, कोई जान कहे, लेकिन जान नहीं अगर मेरे ऊपर सूट कर रहा तो कम से कम किडनी, गुर्दा, फेफड़ा कुछ ही बना लो, हम एडजस्ट कर लेंगे भाई। अगर तुम हमको अपने मोबाइल में से किडनी करके सेव कर लिए तो भाई हमारी अलग खुशी होगी। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे। बना लो यार किडनी, गुर्दा, फेफड़ा, बेहोश हो जाओ मेरे लिए यार। मरने के लिए तो हम खुद ही नहीं कहेंगे, हमको खुद भूत प्रेतों से डर लगता है। हाँ भाई, सिर्फ बेहोश हो जाओ मेरे लिए कोई। भाई मेरी ना कभी कभी ऐसी अमीरों वाली फोटो आ जाती है कि मतलब हम देख के एकदम खुश हो जाते हैं। मतलब अगर मेरी फोटो भी अमीरों वाली आती है ना तो मैं घर वालों को भाव नहीं देती ना। मैं सच बता रही हूँ, मतलब एकदम एटीट्यूड में मुंह ही नहीं लगाती भाई किसी को। और तुम सोचो अगर मैं सच में अमीर हो गई तो रिश्तेदारों को तो मार ही दूंगी। न कसम से यार, मेरी अलग ही खुशी है एकदम।
मतलब मैं सच बताऊं, मैं भले ही अमीर नहीं हूँ, भले ही मेरा मुंह गरीबों वाला है, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, मेरी जो बीमारी है ना वो अमीरों वाली है। जैसे कि मैं पैदल चल देती हूँ तो मेरे पैर कट जाते हैं। हालांकि गाड़ी नहीं है हमारे पास, बचपन से हम पैर घसीट के ही चले हैं, लेकिन चलती हूँ पैदल तो पैर कट जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात भाई कि अगर मैं मिट्टी में चल दूं ना तो भी मेरे पैर कट जा रहे हैं भाई। और अगर डस्ट है मेरे आसपास, धूल मिट्टी, तो मुझे जुकाम हो जाता है ना। मतलब भले मैं कचड़ा हूँ, लेकिन कचड़े में मैं नहीं रहती हूँ भाई। मेरे पे पैसे नहीं है, और जिस दिन पैसे आ गए कसम से यार किसी को मुंह नहीं लगाऊंगी, मतलब फुल एटीट्यूड में रहूंगी भाई। मेरे पास पैसे भले नहीं है, घमंड एकदम अमीरों वाला है। बस एक बार पैसे आ जाए फिर देखो कैसे ब्लॉक करती हूँ। बैठे बैठे मैंने महसूस किया एक वाइफ के ऊपर काम का कितना लोड होता है। पति को संभालना, बच्चे संभालना, घर संभालना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, मार्केट करना, कितना काम का लोड होता है। इसलिए मैंने सोचा है कि जिस तरह कलेक्टर को मदद करने के लिए डिप्टी कलेक्टर होते हैं, इंजीनियर को सहायता करने के लिए असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, ठीक उसी तरह वाइफ के मदद के लिए डिप्टी वाइफ या असिस्टेंट वाइफ होनी चाहिए। इस विषय पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी बीवी से पूछकर हमें जरूर बताएं। और हाँ, पूछने से पहले हेलमेट पहनना ना भूलें प्लीज। भाई हमारी ना शादी तय होने वाली है। आए तो कल घर में जवान कलेश मचाए थे, एकदम समझ लो सब हमसे एकदम उबिया गए, एकदम जीना हराम हो गए। जब तक प्यार से थे शादी तय होने की बात ही नहीं हो रही थी, उबिया गए थे एकदम। आए जोन जोन कलेश मचाए कि सब एकदम शादी फिक्स कर दिए है मेरी। कह रहा है तुम किसी तरीके से जाओ यहाँ से, मेरा घर खाली करो। हम क्या ठीक है, खाली कर देंगे, हम चले जाएंगे इस घर से, कोनो दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन अगर मेरी विदाई पे किसी ने कला पसारा, किसी ने फालतू में रोना धोना किया, तो कसम से कह रहा हूँ अगर कोई ऐसे आके पकड़ा जबरदस्ती और रोना शुरू किया, ऐसे पकड़ेंगे घुम्मा मार देंगे। रोना बैठ के सही में ऐसे धंस जाएगा, तब रोना बैठ के। हाँ नहीं तो सब सोच रहे कि हम चले जाएं चले जाएं, और सबको लग रहा है कि हम जाएंगे तो हम रोएंगे नहीं, हम जहाँ जाएंगे वहां के लोग रोएंगे। भेजो हमको, किसी तरीके से तो जा रहे हैं, ये मजा आएगा। हाँ नहीं तो कोई रोएगा नहीं मेरी विदाई में, बता दे रहा हूँ। फालतू रोना धोना हमको पसंद नहीं है। सब तो एक तो दिल से चाहते हैं कि चली जाए चली जाए, और इतना कला पसारेंगे, लगेंगे रोने। किसी को रोने की जरूरत नहीं है। मेरी विदाई में मैं ऐसा हंसते हुए जाऊंगी, और हाँ अगर कोई रोया तो ऐसा झोटा पकड़ के कर दूंगी, बता दे रही हूँ। क्या फायदा अपनी माँ से अपने पति की चुगलियां करने का, जब मेरी माँ ने उसी को सही और मुझे ही गलत बताना है। भोला है हमारा दामाद, तू थोड़ी अकल कर ले। पता नहीं क्या जादू टोना किया है इस आदमी ने मेरी माँ के ऊपर, जो दिख ही नहीं रहा है कितना शैतानी आदमी है ये। इसकी मम्मी को तो हर बात में मेरी गलती दिखती है, मेरी मम्मी को भी हर बात में मेरी गलती दिखती है। कोई नहीं बच्चू, मैं तो बाद में बताऊंगी तुझे। मुझे कह रही है अपने खून का तो मुझे पता ही है तू क्या चीज है। आई बड़ी हाय बेचारा करने वाली। हाँ मम्मी, आपका दामाद भोला और आपकी बेटी डायन। सहेलियों से बात करो वो अपने पति का आर करने लग जाती हैं, अपनी माँ से अपने पति का करो वो मेरी माँ बहने कर देती है। अपने पापा से लड़ जाती थी मम्मी के लिए कि मेरी मम्मी ठीक है, और आज यही मम्मी मेरे लिए ठीक नहीं है। खून पीती है उसका, वो तो कुछ नहीं करता, सब कुछ मैं ही करती हूँ। राशि की माँ को देखा, एक एक कांड में उसका साथ निभाना साथिया करती थी, और एक मेरी माँ। मैं ठीक हूँ, मैं 101% एटीट्यूड तो देखो इस आदमी का। ले तेरी तो माँ भी तेरा साथ नहीं दे रही। ओ हेलो आंटी, आप पूरे मोहल्ले में मेरे बाबू के बारे में क्या ढिंढोरा पीट के रखे हो कि वो आपको छत से छुप छुप के फ्लाइंग किस देता है? अरे वो आपके बेटे को इशारा कर रहा था, बीड़ी। हाँ वो इनोसेंट है, वो कुछ नहीं बोलता, इसका मतलब